तो इस टीवी में फॉल्ट है, इंडिकेटर लाइट आके बंद हो जाती है। फिर से हम चालू करके बताते हैं आपको। ये आई और बंद हो गई, और क्लियरली बताते हैं ये आके बंद हो गई। ये फॉल्ट है इसमें। चलिए हम चेक कर लेते हैं। इस समय पे इनका जो ओरिजिनल पावर सप्लाई है ये पूरी तरह ख़राब है। हमने 2 पावर सप्लाई से इसे ठीक किया हुआ है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने 12 वोल्ट दिए हैं और इसमें 47 मिली एम्पियर करंट खर्च कर रहा है, लेकिन ये बोर्ड चालू नहीं रहता है बिकॉज स्टैंड बाई लाइट इसमें रहनी चाहिए, लेकिन वो नहीं रहती। फॉल्ट इसमें ईएमएमसी और प्रोसेसर के बीच में है। चेक कर लेते हैं। ईएमएमसी में तो दिक्कत नहीं। सप्लाई का कनेक्शन ऐसे किया है कि ग्राउंड क्लैंप हमने यहाँ रख दिया है और प्लस वायर हमने यहाँ दिया है। ये सभी को सप्लाई मिलेगी। साउंड सेक्शन के लिए अलग से सप्लाई आती है, तो वो हमने नहीं दी है अभी। सिर्फ 12 वोल्ट हमने 5 एम्पियर रखा हुआ है टू ड्राइव प्रोसेसर ओनली। ठीक है, प्रोसेसर और ईएमएमसी। यहाँ पे आउटपुट बटन दबाते हैं पहले। स्टार्टिंग करंट कितना है, तो 0.081 के करीब आके बंद होता है, मतलब करीबन 80 मिली एम्पियर आता है, फिर बाद में बंद हो जाता है। मतलब प्रोसेसर बंद हो गया तो 47 मिली एम्पियर पे हैवी करंट। चेक कर लेते हैं वोल्टेज सारे। सबसे पहले तो हम 12 वोल्ट ही चेक कर रहे हैं। 12 वोल्ट में कोई लोडिंग नहीं है। ओके, यहाँ पर स्विच की दूसरी तरफ देख लेते हैं क्या आउटपुट बन रहा है। देखो, ये अभी आउटपुट नहीं बन रहा है बिकॉज अभी प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है। क्या ये रेगुलेटर कोई आउटपुट दे रहा है, तो 1 वोल्ट इसकी ओके है, 3.3 वोल्ट दे रहा है, ओके है। और ये ईएमएमसी के वोल्टेज 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ईएमएमसी ओके है। तो ईएमएमसी में जाने वाले वोल्टेज भी ओके है। अभी हम 1.5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 वोल्ट के करीब आ रहे हैं और जो कि ओके है। यहाँ से बन रहे हैं इस रेगुलेटर से, तो 1.5 वोल्ट भी ओके है। तो यहाँ पे हमने सभी सप्लाई चेक कर ली, जो प्रोसेसर में जाती है, रैम में जाती है और ईएमएमसी में जाती है। ऐसा होने के बावजूद यहाँ पे इंडिकेटर लाइट स्टिक नहीं करती। इंडिकेटर आती है और चले जाती है, तो स्टैंड बाई में रहता नहीं है टीवी, और यही फॉल्ट है। तो इसके लिए हम ईएमएमसी आईसी की प्रोग्रामिंग पहले करेंगे। आईसी की क्लीनिंग करके मैं बताता हूं आपको। तो अभी हम ईएमएमसी आईसी को इस प्रोग्रामर पे रखेंगे। ये है यूएफआई बॉक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की ये आईसी है, 14.56 जीबी की। बॉल्स हमने बना दिए हैं। ओके, अब देख सकते हैं। ईएमएमसी आईसी में हमने नया डेटा राइट कर दिया है। अभी हम आईसी को बोर्ड पर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम था, इंडिकेटर लाइट स्टिक नहीं करती थी, स्टैंड बाय में नहीं रहती थी, क्या इसमें से ये बाहर आता है। ईएमएमसी आईसी में प्रोग्रामिंग करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अगला काम हमारा प्रोसेसर को रीफ्लो करने का है, वो करके हम देख रहे हैं। तो ये भी काम कर रहे हैं साथ में। प्रोसेसर ड्राई स्विंग होने से भी ये प्रॉब्लम होता है, तो वो काम कर रहे हैं अभी। सो इसकी जो प्रॉब्लम थी वो इंडिकेटर लाइट आती नहीं थी, और ये अपने आप चालू हो जाएगा ये ब्लिंक करके। तो ब्लिंक कर रहा है मतलब चालू हो गया है। ओके, सो ये अभी एंड्रॉयड का फंक्शन चल रहा है, घूम रहा है एंड्रॉयड का लोगो। ठीक है, तो अभी हमें वोल्टेज चेक कर लेने हैं। जो पैनल की सप्लाई बन गई तो हमारा सभी सप्लाई आ जाएगा। तो पैनल के लिए डीसी टू डीसी आईसी यहाँ पर है। आपको वोल्टेज चेक करना है। बारह वोल्ट आ गए। ये स्विच हो गया है, क्योंकि पहले ये स्विच नहीं हो रहा था। तो ये वोल्टेज आ गए हैं, और पैनल की सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8 वोल्ट पैनल की सप्लाई आ गई है। कंप्लीट मैसेज टाइप्ड है, दबाने की जरूरत है। बटन ये 30 वोल्ट सप्लाई है जो हम अभी चेक कर रहे हैं। तो पैनल की सप्लाई बनने लगी, दैट मीन्स पिक्चर भी बन जाएगी अब। तो अभी इसके मेन यूनिट के साथ हम कनेक्शन कर देते हैं।
चालू करने के समय एम्पियर कितना लेना चाहिए, देखो 242 से लेके 380, पहले कितना ले रहा था 90 मिली एम्पियर, ये अभी लेता है 400 मिली एम्पियर। ठीक है, दैट मीन्स प्रोसेसर अब वर्किंग में है। पहले प्रोसेसर हाफ वर्क कर रही थी तो 90 मिली एम्पियर था। हमने सॉफ्टवेयर भी करके देखा, फिर बाद में मशीन से हीट करने के बाद ही ये ठीक हुआ। इसमें लगी हुई प्रोसेसर ड्राई थी, ये थी वो प्रोसेसर। इन कंपाउंड हम ये यूज़ करते हैं GY260। ठीक है, हमने लगा दिया है। अब हीट सिंक रख देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पावर सप्लाई लगाया हुआ है। एक पावर सप्लाई से सिर्फ साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई दी गई है और दूसरा पावर सप्लाई बैकलाइट और 12 वोल्ट फॉर ऑल रेगुलेटर्स एंड पैनल सप्लाई के लिए हमने बैकलाइट वाले से ही 12 वोल्ट निकाले हैं। बैकलाइट वाले में ऑन ऑफ के लिए हमने एक 12K का रजिस्टर लिया हुआ है और ये जो हम स्विच होने के बाद 12 वोल्ट आ रहे हैं वो कनेक्ट कर दिया उधर। ठीक है, तो इस तरह से हमने कनेक्शन दिया है और दोनों मॉसफेट को निकाल के हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है हीट सिंक पर, ताकि बॉडी में हीट जाए और ये गर्म ना हो। ठीक है, तो ये परफेक्ट हमने वायरिंग कर दी है। पावर देके देख लेते हैं क्या होता है। आप 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, इधर से एक उठाएगा, उधर से। मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है, आपके पास वक्त है इस काम के। 3 लोगों ने टीवी पकड़ रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो पावर देंगे अभी अमित भाई। और यहाँ पर व्यू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स ये टीवी चालू हो चुका है। अब एंड्रॉयड का लोगो घूमेगा तो परफेक्ट चालू हो जाएगा। देख लेते हैं आगे बढ़ता है या नहीं। यस, आगे बढ़ गया है। एंड्रॉयड का ये लोगो घूम रहा है। सो आप देख सकते हैं ये चालू हो चुका है टीवी। और कुछ प्ले करके देख लेते हैं, आवाज़ वगैरह सब चेक हो जाएगी। तो HDMI कनेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीवी कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी है। वो टीवी ले आओ ना सोनी संभाल जो, होशियारी नहीं मारता।